नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने यूपीए का नाम बदलकर शॉर्ट नेम इंडिया रख दिया। इसको लेकर शुरू से ही देश के अंदर चर्चा होने लगी, क्या कांग्रेस अगर अपने गठबंधन का नाम बदल देगा तो वो 2024 के चुनाव में मोदी जी को हरा पाएंगे? जवाब है कतई नहीं। नाम बदलने से किसी व्यक्ति के कर्म नहीं बदल जाते, गुण नहीं बदल जाता, तासीर नहीं बदल जाती। लोगों ने यह तक कहा कि ये जो राहुल गांधी है, अगर राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी रख दे सोनिया गांधी, तो क्या सोनिया गांधी ये समझती हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, उनके अंदर नरेंद्र मोदी के गुण आ जाएंगे? इसी बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संगठन पर चर्चा की और यह कह दिया कि जो नाम इंडिया इन लोगों ने संगठन का यूपीए बदलकर की यूपीए का नाम इंडिया किया है, ऐसा नाम बदलने से क्या होता है? ये इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भी लगाया था। इंडियन मुजाहिदीन जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उन्होंने भी इंडिया नाम लगाया हुआ है। और पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो भी एक उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उन्होंने भी इंडिया लगाया हुआ है। तो ऐसा अगर कोई अपना नाम देश का इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो क्या इस नाम के प्रयोग करने से लोगों को गुमराह किया जाएगा? ये मोदी जी ने जैसे ही सवाल उठाया, पूरा विपक्ष समेत एक टूल किट गैंग एक्टिव हुआ और मोदी जी पर प्रहार करने लगे। देखिए, मोदी जी ने इंडिया का अपमान कर दिया है। और ये हमें पहले से अंदेशा था। जिस दिन इन्होंने यूपीए का नाम बदलकर वो इंडिया रखा, असली नाम तो उसका है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, पूरा नाम ये है। अब असल में ये खुद इंडिया नाम ले रहे हैं, उसके बीच के डॉट हटा रहे हैं। जबकि संगठन का अगर शॉर्ट नेम भी लिया जाए तो वो लिया जाएगा INDIA। जिस तरह से यूपीए बोला जाता है, NDA वो बोला जाता है, इसको संगठन को कोई मिला के नहीं बोला जाता, क्योंकि उसका अलग अलग शब्द का अर्थ है। अब जब ये कांग्रेस ने जो संगठन का नाम रखा है, इसको लेकर चर्चा शुरू हुई, तो आपको बताएं कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा, कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम रख देने से वह शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही INDIA का नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। मोदी जी का जैसे ही ट्वीट आया तो समझ लीजिए कि विपक्षियों को जो आग लगी हुई थी मोदी जी के बयान से, उसमें और घी डल गया, तो ये तेजी से उबलने लगे। लेकिन सवाल अपनी जगह बनता है। मुझे मेरे एक मित्र ने एक चित्र ट्वीट किया, फेसबुक पर वो चित्र ट्वीट किया। उन्होंने क्या किया कि एक गधे के ऊपर मर्सिडीज बेंज का लोगो लगा दिया और एक तरफ उन्होंने ये INDIA के संगठन को लगाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे इन्होंने नाम चेंज किया है, गधे के ऊपर अगर मर्सिडीज गाड़ी का मर्सिडीज बेंज का लोगो लगा देंगे तो क्या वो मर्सिडीज बेंज हो जाएगी? गधा तो गधा ही रहेगा। अब वो गधा उन INDA वाले संगठन के लोगों को नहीं कह रहा है, लेकिन उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया। निश्चित रूप से कोई अगर जो है मारुति चला रहा है वैन, और मारुति वैन पे मर्सिडीज बेंज का लोगो लगा दे, ऑडी का लोगो लगा दे, तो क्या वो ऑडी हो जाएगी? भाई ऑडी ऑडी रहेगी, मर्सिडीज बेंज रहेगी, और मारुति की वैन वो वैन रहेगी। दोनों की पावर, दोनों की सुविधा, दोनों के अंदर जो इंजन है उसमें भारी अंतर है। ऐसे ही इनको लगा कि यूपीए नाम रखने से ये 2 बार मोदी जी से चुनाव हार चुके। 2014 में हार गए, 2019 में हार गए, अब 24 में इनको लगा कि नया क्या करें। तो नया क्या करें? नाम बदल देते हैं। नाम बदल दिया, और उस नाम बदलने में भी कलाकारी देखिए कि उसमें किसी संगठन से सलाह नहीं की गई। बात तो कर रहे हैं संगठन की, और संगठन में जो दल थे 26, उनमें से किसी से चर्चा इस बात पर नहीं की गई कि हम यूपीए का नाम बदलकर
INDIA रख रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से भी ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो लोग संगठन के हैं, जिस तरह से ये भारत का नाम, देश का नाम मिसयूज कर रहे हैं, मैं इसको मिसयूज कहूंगा, ये इंडिया नहीं है। आप ये देखिए, नाम तो इसका इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल और इंक्लूसिव अलायंस है, तो भाई इसको इंडिया कैसे कहेंगे? INDIA बोलिए। और जो ये नेता इंडिया इंडिया कर रहे हैं, ये तो इनकी पहले से ही प्लानिंग का हिस्सा है कि जैसे ही कोई राहुल गांधी की बात पर मजाक उड़ाएगा, क्योंकि ये तो मजाक का काम करेंगे, जैसे ही इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात करेगा तो ये कहेंगे देखो ये बीजेपी वाले इंडिया को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अगर इनमें से कोई कल को कहीं आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाया जाए तो ये कहेंगे देखिए इंडिया पर प्रहार किया जा रहा है। किसी भ्रष्टाचारी के घर अगर रेड होगी तो ये कहेंगे देखिए इंडिया के घर रेड की जा रही। अरे भैया, भारत का नाम आप बदनाम ना करें और भारत का नाम दुरुपयोग ना करें। ये दिखाई दे रहा है कि इनको और कुछ सूझ नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लाओ जिसको चर्चा बनाई जा सके, मोदी जी पे प्रहार किया जा सके। मोदी जी के अलावा जितने भी लोग हैं, ये मोदी जी की प्रतिक्रिया तो बहुत बाद में आई है। जिस दिन इन्होंने अलायंस का नाम बदल करके INDIA रखा था, चर्चा उसी दिन से है। सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी चालाकी से नाम INDIA रख दिया। ऐसा एक शब्दों का समूह जोड़ा गया जिसका अर्थ शॉर्ट में इंडिया दिखाई दे। तो कुछ लोग इस पर कह रहे थे, और हेमंत बिस्व शर्मा ने तो उसी दिन ट्वीट कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये नाम रख रहे हैं तो फिर तो लड़ाई भारत बनाम INDIA हो जाएगी। तो शब्द के अर्थ बदलने से लोग नहीं बदल जाते। इनमें जो भ्रष्टाचारी चेहरे हैं, क्या लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला इससे धुल जाएगा कि वही वो INDIA के हिस्सा हैं? क्या उन्होंने जो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लोगों की लूटी है, वो उन पे भ्रष्टाचार के दाग खत्म हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के दाग खत्म हो जाएंगे? क्या शरद पवार के ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो शरद पवार के ऊपर लगे आरोप इससे धुल जाएंगे? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो इस संगठन की मेन कर्ता धर्ता हैं INDIA की, तो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के नेशनल हेराल्ड के मामले में केस चल रहा है, क्या वो सब केस खत्म होकर लोग भूल जाएंगे कि ओहो भाई ये तो जो है इंडिया है, ओहो ये इंडिया वालों को वोट दे दो भाई, ये तो नया इंडिया बनाने के लिए आए हैं? भाई वोट पड़ता है व्यक्ति के चरित्र पे, व्यक्ति के कारनामों पर। दुनिया देखती है कि जब आप संगठन वाले लोग खड़े होंगे कि ये वही केजरीवाल हैं जो शरद पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, जो है सिद्धारमैया पर क्या बात कह रहे थे, DK शिव कुमार पर क्या बात कह रहे थे, ये लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट बता रहे थे, ये कांग्रेसियों को भ्रष्ट बता रहे थे, और आज उसी प्लेटफॉर्म पर साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि जो भ्रष्टाचारी ये आरोप इनके ऊपर लगे हैं, उन आरोपों में इनके ऊपर भी केस चल रहे हैं, और अब ये भी जेल जाने का नंबर आ रहा है, 2 मंत्री जेल में। तो इनको लगता है सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओगे तो संसद और संसद के बाहर मिलकर के शोर मचाएंगे, आवाज थोड़ा दूर तक जाएगी। अकेले अकेले शोर मचाओगे तो आवाज कोई सुनेगा नहीं। इनको लगा संगठित हो जाओ, तो सारे भ्रष्टाचारी लगभग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो क्या ये कानून से बच पाएंगे? क्या ये जेल जाने से बच जाएंगे? अगर कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाए और उस भीड़ इकट्ठी में किसी अपराधी को छुपाने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत देर लग सकती है पुलिस को कि भाई कम पुलिस वाले हैं तो ज़्यादा फोर्स बुलाई जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि भीड़ तंत्र कभी भी, जो प्रजातंत्र है, जो कानून है, उसको अपने काम करने से रोक पाएंगे। देश आगे बढ़ रहा है, विश्वगुरु बनने की तरफ चल रहा है, विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में ये जो देश आगे बढ़ रहा है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना है, ये 3 अब जो बनने जा रहा है, 3रे स्थान पर पहुंचने जा रहा है। इसको ये जो नाम बदल बदल कर लोग आ रहे हैं, जैसे योगी जी ने कहा कि अगर जो है कोई अपना नाम बदलकर कौआ हंस रख ले तो क्या कौआ मोती चुगेगा? ये बिल्कुल सटीक बैठता है इस INDIA संगठन के लोगों पर। और योगी जी के इस बयान के बाद एक बार फिर से खलबली मच गई है। लेकिन आपका क्या विचार है? आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी और ये जो 26 संगठन है, इन्होंने UPA के बजाय जो INDIA नाम रखा है, क्या इससे ये मोदी जी को हरा पाएंगे?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।